हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पेंगुइन सीरीज के एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें इस बार ऑज और सोफिया के नेक्स्ट स्टेप से नहीं बल्कि एक छोटे से पास से दिखाई जाती है। वो भी तब का जब हमने देखा था कि रिडल ने किस तरह गौतम सिटी के छोटे से पार्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसमें विक्टर की फैमिली भी थी जो उस समय काफी अच्छे से अपनी जिंदगी काट रही थी, और साथ ही विक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त भी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लोग मेयर इलेक्शन के दिन जब रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे तो रूफ टॉप पर वो सभी फायरवर्क्स को एंजॉय करने वाले थे, जिसमें विक्टर, उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थे। लेकिन उन लोगों को फायरवर्क्स नहीं बल्कि एक्सप्लोजन्स देखने मिले, जिस वजह से सिटी की वॉल ब्रेक हो गई, जिस वजह से सिटी की तरफ काफी भारी मात्रा में पानी फ्लो होने लगा, और उस वजह से सिटी में रह रहे लोग अपनी जान खो बैठे। और वो ट्रॉमा आज तक हम नोटिस कर पाते हैं कि विक्टर के जहन से नहीं गया, जिससे आज तक वो जूझता आ रहा है। जो चीज हम तब नोटिस कर पाते हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेशियाला को अपने घर पर बुलाता है, यानी कि ऑज के घर पर, जहां वो उसे बताती है कि वो जल्द ही इस सिटी को छोड़कर जा रही है क्योंकि उसके लिए इस सिटी में अब कुछ बचा नहीं। लेकिन बात करें विक्टर की तो वो उसके साथ जाना तो चाहता है, लेकिन ऑज के रहते उसके साथ वो नहीं जा सकता क्योंकि ऑज की काफी सारी चीजें उसे पता है, और अगर वो उसे छोड़कर चला गया तो उसे इस बात का डर है कि ऑज उसे खत्म ना कर दे। पर फिर भी हिम्मत जुटाते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके लिए भी बस की टिकट लेने के लिए कहता है और उसका वेट करने के लिए, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो किस तरह ऑज को इस बारे में बताए उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि वो ऑज के कामों को छोड़ यहाँ से निकल एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और अब बड़े ऑज की तरफ तो हम देख सकते हैं कि विक्टर के दिमाग में जो सारी चीजें चल रही है, ऑज को उस बात की भनक नहीं, और अब फिलहाल वो इस प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि किस तरह वो एल्बर्टो की उस सीक्रेट ड्रग्स को हासिल कर सके। लेकिन सोफिया के उसके अपार्टमेंट में विजिट करने के बाद और विक्टर से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सोफिया ऑज को सिर्फ अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है, और वहाँ जाकर ऑज को पता चलता है कि वो ड्रग कभी एल्बर्टो का प्लान था ही नहीं बल्कि सोफिया का था, जिस ड्रग्स को ऑज स्पॉन्टेनियसली एक नाम दे देता है जो कि ब्लिस का है। साथ ही वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि आर्खम से आया है, जिसका एक्सपीरियंस सोफिया को काफी ज्यादा है, जो अक्सर डॉक्टर सोफिया और काफी सारे पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो लोग उन्हें काम डाउन कर सके। और जैसे ही सोफिया आर्खम से बाहर निकली तो उसने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की, जो कि उस ड्रग के द्वारा ही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आर्खम में जो ड्रग्स उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं उसका कोई भी टेस्ट बाहर के लोगों को मालूम नहीं, या फिर उसकी असल पोटेंशियल लोगों को पता नहीं। पर आते ही बाहर उसने सबसे पहले ब्लिस को बनाने की कोशिश की, यानी कि उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुई, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना उसके हाथ में नहीं, जिस वजह से उसने ऑज के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि ब्लिस की नॉलेज सोफिया के अंकल को नहीं, यानी कि लूका को नहीं, पर फिर भी उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसके साथ कोलैबोरेट करे, ना कि उसे चेज आउट करे। और इसी समय आता है ऑज, जो उसे एक सजेशन देता है कि उन लोगों को ट्रायड के पास इसे ट्राई करना चाहिए, जिसकी मीटिंग एक मीडिएटर के द्वारा सेट की जानी थी। लेकिन उससे पहले उसे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए कि फैल्कन फैमिली से कोई एक शख्स उन लोगों के साथ मिला हो ताकि वो अपने बॉस को मना पाए उन लोगों के साथ काम करने के लिए। और हम देख पाते हैं कि ऑज उसे ये क्लेम करता है कि सोफिया अकेली नहीं बल्कि जॉनी वीटी उसका साथ दे रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑज के पास सिर्फ जॉनी वीटी के खिलाफ ही सबूत मौजूद है, जिस कारण ही उसने जॉनी का नाम लेने का डिसीजन लिया। और हम देख पाते हैं कि वो लोग होटल रूम में पहुंच जॉनी वीटी को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उसका अफेयर लूका की वाइफ के साथ है, और इस ब्लैकमेल के चक्कर में जॉनी वीटी सोफिया और ऑज का साथ देने का डिसीजन बना लेता है, जिस कारण उन लोगों की मीटिंग सेट हो जाती है। लेकिन जॉनी वीटी सोफिया के पुराने जख्मों को वापस खुरीद देता है, जिस कारण वो ऑज से चिढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑज ही वो शख्स है जिसने सोफिया की उन सारी हरकतों के बारे में उसके फादर को बताया था, जिस वजह से उसके फादर ने उसे
आर्खम में भेजा, क्योंकि पुराने समय में ऑज सोफिया का ड्राइवर हुआ करता था और उसे सोफिया की हर एक लोकेशन और उसके हर कारनामों की इंफॉर्मेशन थी, जिस वजह से उसने उसके फादर को सारी चीजें बता दी और उस कारण सोफिया को आर्खम में भेज दिया गया। और जबकि सोफिया को भी इस चीज का नॉलेज हो चुका है, तो ऑज को ये बात पता है कि सोफिया इतनी आसानी से इन चीजों को लेट गो नहीं करने वाली, पर फिर भी वो उसके साथ काम कंटिन्यू करने का डिसीजन बनाती है और हम देख भी पाते हैं कि वो दोनों ट्रायर के साथ डील क्रैक करने में भी कामयाब होते हैं। पर फिर भी जैसा कि ऑज को पता ही था कि सोफिया इन चीजों को जल्द ही भूलने वाली नहीं, और हम देख पाते हैं कि वो ऑज से बात करती है, जहाँ ऑज अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी क्लेम करता है कि वो उसका ध्यान रखना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कारमाइन अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा। साथ ही उसे सोफिया की काफी फिक्र है, जो क्लेम कहीं न कहीं सोफिया को सच भी लगने लगती है। पर उन लोगों की बात बने उससे पहले ही वहाँ नादिया मरूनी आ पहुँचती है और हमें पता चलता है कि वो लोग उस पर काफी समय से नजर बनाए हुए हैं, जिस वजह से वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि शायद उन लोगों को न्यू ड्रग्स की भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जिस वजह से ही अब वो लोग ऑज और साथ ही सोफिया को खत्म करना चाहते हैं। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि विक्टर, जो कुछ समय पहले ही ऑज को सारी चीजें बताकर निकल चुका था, जिसे ऑज ने जाने भी दिया, ये कहते हुए कि विक्टर कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, जो चीज विक्टर को शायद हिट कर गई। और हम देख पाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गया, बल्कि मरूनीज जब ऑज पर हमला कर देते हैं, तो उनमें से एक शख्स जब ऑलमोस्ट उन लोगों को मारने ही वाला होता है, तो विक्टर अपनी कार लेकर उस शख्स को हिट कर देता है और ऑज की जान बचा लेता है। और तब तक वो खुद भी इंजर्ड हो गया था, जिससे वो रिकवर हो से पहले ही ऑज उसकी कार में बैठ जाता है, उसे ये कहते हुए कि उन लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले विक्टर सोफिया के बारे में पूछता है कि उन लोगों को उसे यहाँ से ले जाना चाहिए या नहीं, जिसके जवाब में ऑज उसे कहता है कि उन लोगों को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और उसे वही अकेला छोड़ विक्टर के साथ निकल जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।